हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है और थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। एक एक करके समझते हुए चलेंगे, उसके बाद आप लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आता है कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है या थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या है, दोनों बात एक ही है। ये इतना तो बेसिक बात है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, सबसे पहला तो इसमें ये आता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किस सन में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो 1998 ईस्वी में मतलब दिया गया था, मतलब 1998 में दिया गया था ये जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है। अब थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, मतलब हम थॉमसन भी कह सकते हैं या थॉमसन भी कह सकते हैं, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने मतलब थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने यही कहा था कि जो थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं, परमाणु एक गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। समझ में आ गया। दो इन्होंने बात कहा था कि परमाणु जो होता है वो एक गोलाकार होता है, एक गोले के जैसा होता है, और क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। मतलब इनके अनुसार परमाणु क्या था, एक गोलाकार जैसा, एक गोले के आकार का होता है, और वो कैसा होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ये क्या है, एक गोलाकार है कि नहीं, तो यही तो परमाणु है ना थॉमसन के अनुसार। तो इन्होंने ये कहा था कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं। मतलब परमाणु के अंदर दो धनावेशित भाग होते हैं, ठीक है, वो एक सामान्य रूप से फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे धनात्मक दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसी प्रकार एक सामान्य रूप से फैले हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें धनावेशित भाग में, मतलब इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे तरबूज में खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज धसे होते हैं। मतलब यहाँ पे यही थॉमसन ने बताया ना कि जिस प्रकार तरबूज होता है तो तरबूज में जो लाल भाग होता है, तो लाल जो भाग है, ठीक है, जो खाने वाला जो लाल भाग होता है वही है धनावेशित भाग। तो वही कहा जा रहा है कि जो धनावेशित भाग होते हैं वो एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होते हैं वो एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं, जैसे कि तरबूज में खाए जाने वाला जो लाल भाग होता है वो एक सामान्य रूप से फैला हुआ होता है ना, तो वही कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि जिस प्रकार जो लाल भाग होता है, खाए जाने वाला लाल भाग में जिस प्रकार बीज धसा हुआ होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि क्या कहा गया, जैसे तरबूज में खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये लाल भाग के बीच बीच में है कि नहीं, तो उसी प्रकार होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, सबसे पहले ये आपको लिख देना है कि 1998 में इनका क्या किया था, ये मॉडल दिया गया था। दूसरी बात कि यहाँ से लिखेंगे कि थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। और दूसरा आप लिखेंगे परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, और इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जैसे तरबूज में खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज धसे होते हैं या जो काले बीज होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इतने बात आपको लिख देना है, बहुत है। इसमें एक और बात याद रखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, इसमें एक और बात आप ऐड कर लेंगे, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं। परमाणु की त्रिज्या, थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसार बताया था। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम, देखिए, जो परमाणु मॉडल होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस मॉडल की सीमाएं कह सकते हैं या हम कमियां कह सकते हैं, क्योंकि यदि उसकी कमी ना निकाला जाए तो उसके आगे कोई जो मॉडल आया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, तो जब तक कमी ना निकाला जाएगा तब से उससे पहले तो मतलब इसका
क्या इसके बाद कोई भी मॉडल नहीं दिया जा सकता? तो इसमें कमी उन्होंने निकाला, उसके बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो कमियां क्या निकाला इन्होंने? तो देखिए सबसे पहला कमी ये निकला ना कि ये जो मॉडल है मतलब रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसकी व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने एक अपना दिया है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये जो कि टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी दिया है। तो यही है कि यह मॉडल मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। सबसे पहले ये बात है। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में हमने बताया था ना कि एक सोने की पतली पन्नी है, उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, अब बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो उसकी ये व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। पूरा डिटेल में आप जाकर पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, सॉरी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। दूसरा आता है कि यह जो मॉडल है मतलब रदरफोर्ड जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, यह हाइड्रोजन परमाणुओं के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो ये दो बात आप लिख देंगे तो आपका फुल टू फुल नंबर आपको मिल जाएगा। इतनी बातों को थॉमसन के परमाणु मॉडल में लिख देना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आप जानते होंगे कि 2-3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो सेहत है उतना तबीयत उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बुखार लगा हुआ है, 2-3 दिनों से इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ठीक होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्लास 11 का मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, तो वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।